नमस्कार दोस्तों, आज मैं ओम कौशिक चैनल के ऊपर ही आपको मैं शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने की चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि हमारी कुंडली के अंदर कई बार शेयर मार्केट के माध्यम से अचानक धन के योग नहीं बनते हैं और हम लोभ और लालच के वशीभूत होकर के शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं और वो हमारा पैसा डूब जाता है, जिससे हमें आर्थिक संकटों का सामना अत्यधिक करना पड़ता है। हमें आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोरी महसूस होती है और हमारे द्वारा जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है कुछ चंद मिनटों या घंटों में या 1 या 2 दिन के अंदर चला जाता है शेयर मार्केट में, जिससे हमारे दिमाग के अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। हम अपना मानसिक संतुलन कई बार खो देते हैं। तो क्या आपने जाना है कि आपकी कुंडली के अंदर शेयर मार्केट से पैसा आ सकता है या फिर नहीं आ सकता? आप या फिर बिना जाने अनजाने में पैसा डाल रहे हैं उसको डबल करने के लालच में। तो आपकी जो कुंडली के अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्या शेयर मार्केट आपको लाभ देगा, इसके माध्यम से आप अपनी कुंडली का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले जो ये संपूर्ण विश्लेषण दे रखा है कि इन सूर्य ग्रह की क्या कौन से ग्रह सौ राशि के हैं या फिर उच्च के हैं या नीच के हैं। आपकी कुंडली के अंदर या तो ग्रह उच्च का होना चाहिए या फिर सौ राशि का होना चाहिए। अगर नीच का ग्रह है और कोई भी बलाबल किसी भी ग्रह का या कोई सुयोग मतलब कोई योग ऐसा प्रबल नहीं बन रहा है तो आप पैसा शेयर मार्केट के अंदर ना डालें, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। सबसे पहले जो सूर्य तत्व है, ये जो सूर्य तत्व है, ये 5 नंबर की जो राशि, ये 5 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर। ये जो भाव है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए। जो भी है, ये जो भाव हैं, ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों के अंदर ये जो पंचम भाव है, ये आपको शेयर मार्केट का पैसा दिलाता है। आपने अपनी कुंडली के अंदर ये देखना है कि इसका बलाबल आपकी कुंडली में कितना है, कौन सा ग्रह है, क्या वो ग्रह आपकी कुंडली के धन भाव में बैठा है या फिर लाभ स्थान में बैठा है या फिर धन भाव के स्वामी के साथ में जो पंचम भाव शेयर मार्केट का जो भाव है वो राशि परिवर्तित कर रहा है। जैसे राजयोग बनता है राशि परिवर्तित से, या लाभ स्थान के मालिक के साथ राशि परिवर्तित कर रहा है या फिर भाग्य स्थान के मालिक के साथ राशि परिवर्तित कर रहा है। अभी देखो, ये जो 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, इसको 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। ये जो भाव होता है ये हमारा प्रथम भाव होता है। पहला भाव होता है हमारे तन से संबंधित, अर्थात हमारे मन से संबंधित, जो हमारा शरीर है उससे संबंधित है, हमारी तार्किक मस्तिष्क से संबंधित है। ये इसका बलाबल हमारी कुंडली के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम मन के द्वारा बिना किसी तार्किक दृष्टि से, बिना जाने सोचे समझे, बिना सही समय देखे हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे और हमारा पैसा डूब जाएगा, जिससे कि हमारे आर्थिक संकटों का सामना हमने करना पड़ेगा। इसका बलाबल ये लगन का स्वामी आपका क्या लगन में ही बैठा हुआ। जैसे इस कुंडली के अंदर ये जो है ये राशियां होती हैं, जैसे ये है धनु राशि और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। क्या आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति यहीं पर बैठा हुआ है लगन में, या फिर आपकी कुंडली के किसी भी केंद्र के स्थानों में, इन स्थानों में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, नीच का नहीं है? तो बृहस्पति क्या है, ये जो तन का स्वामी, इसकी डिग्री कितनी? जैसे कोई भी ग्रह होता है उसकी 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री होती है, तो 8 डिग्री से 22 डिग्री तक या फिर 20 डिग्री तक ये मजबूत होता है। जैसे कोई बच्चा हमें क्या दे सकता है, क्योंकि 0 डिग्री का या 5 डिग्री तक बाल्यावस्था होती है, वो हमें क्या देगा? अगर युवा अवस्था है 8 डिग्री से 22 डिग्री या 20 डिग्री तक, तो फिर वो हमें बहुत कुछ दे सकता है अगर उच्च का है तो ये केंद्र के अंदर अगर बैठा हुआ है तो आप पैसा शेयर मार्केट के अंदर सोच सकते हैं, यानी कि लगाने की, क्योंकि दिमाग आपका परिपक्व है, आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आपका जो धन, ये जो तन का स्वामी है ये मजबूत है, इसकी डिग्री मजबूत है, तो हम सोचेंगे। उसके बाद क्या है कि हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी कुंडली के अंदर कितने ग्रह उच्च के हैं और कितने ग्रह नीच के हैं और सौ राशि के ग्रह हैं और कहां कहां बैठे हुए हैं। उसको मैं आपको यहां से दिखाता हूं। जैसे सूर्य तत्व होता है, सूर्य तत्व 5 नंबर की राशि में है, तो वो अपनी खुद की राशि में है, तो यानी कि वो आपको नुकसान नहीं देगा, कुछ ना कुछ देगा,
कुछ दूंगा, मध्यम मात्रा में देगा। अगर वो एक नंबर के ऊपर बैठा हुआ सूर्य आपकी कुंडली के अंदर, जैसे मान ली इस कुंडली के अंदर एक नंबर कहां लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है यहां पे, जैसे मान ली ये 10 है, 12 है, 1 2 और 3 4, तो एक नंबर पे यहां जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है, लेकिन यहां पे अगर सूर्य बैठ गया तो वो नीच का हो जाएगा, नीच का आपको नुकसान देगा सूर्य ग्रह। इसी प्रकार जैसे चंद्रमा 4 नंबर पे खुद की राशि का है, अगर 2 नंबर पे कहीं पर भी जो भी आपकी कुंडली में जोन सा भी भाव 2 नंबर पे मिला बैठा हुआ है चंद्रमा, तो आपकी कुंडली के अंदर वो चंद्रमा तत्व उच्च का है, और चंद्रमा का ही मुख्य कारण होता है शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने मतलब कमाने का। अगर 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो नीच का है। मंगल है, अगर 1 और 8 में बैठा हुआ तो खुद की राशि का है, 10 में बैठा हुआ तो उच्च का है, और 4 में बैठा हुआ तो नीच का है वो। इसी प्रकार से ये ग्रह हैं, ये इनकी 100 राशियां हैं और ये उनकी उच्च राशियां हैं। अगर इनके अंदर बैठे हुए हैं तो उच्च है, अगर इन नंबरों के अंदर बैठे हुए हैं इस कुंडली के अंदर तो वो नीच के ग्रह हैं। और नीच के ग्रह हैं, कोई भी ग्रह पंचम भाव से संबंध नहीं बना रहा है उच्च का ग्रह, तो पैसे लगाने से दूर रहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो भाव होता है ये तन का है, तन से संबंधित है। हमारा तन कितना मजबूत, हमारा मन कितना मजबूत, हम ठहर पाते हैं नहीं, हमारे अंदर परिणाम की प्राप्ति शीघ्रता तो नहीं है, हम परिपक्व हैं या नहीं है, या किसी के कहने से हम पैसा डाल रहे हैं, अपनी मोटी पूंजी गवा दे रहे हैं। ये होता है धन का स्वामी। क्या आपकी कुंडली में धन आना है? कितना धन आना है? या केवल अपने कर्मों के माध्यम से जो कुछ हम मध्यम मात्रा में अपने पारिवारिक जीवन का भरण पोषण करते हैं उसी उतना ही है? या कोई अचानक धन का योग आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इन सब का मूल्यांकन करना है। चलो धन आ गया, धन संग्रह है आपके पास, लाभ कितना होगा? क्योंकि अचानक लाभ भी तो होना बहुत जरूरी होता है, तो ये होता है लाभ का भाव, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर लाभ का ग्रह भी मजबूत होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। हानि कितनी है? आपकी कुंडली में हानि ग्रह भारी मात्रा में हो, आप पैसे लगा दोगे तो हानि आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद आर्थिक संकटों का आपने सामना करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या है? ये होता है भाग्य का स्वामी। भाग्य, भाग्य कितना मजबूत है आपका? क्या आपका भाग्य, कर्म से हमें पैसे तो मिलते हैं, लेकिन अचानक धन के लिए तो हमें भाग्य का भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा भाग्य है। यहाँ का जो स्वामी है वो कितनी मजबूत अवस्था में है। दूसरा, ये अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है अष्टम भाव, मृत्यु का कारक है। ये जो हमारे व्यवसाय से संबंधित, हमें कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यवसाय करने से हमारी जिंदगी में लाभ हो सकता है, पत्नी से संबंधित है। जैसे कई बार पारिवारिक जीवन में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, घर से बाहर निकलने से व्यक्ति परिपक्व होता है, मेच्योरिटी के साथ बातें करता है, लेकिन घर के अंदर प्रवेश होते ही अगर यहां पर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है या सूर्य तत्व यहां बैठ जाता है तो सूर्य के अंदर तेज ज्यादा होता है, उसके अंदर अहम की भावना आने के कारण, यानी कि पत्नी के माध्यम से, पत्नी और जीवन साथी के साथ में क्या है, विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता है। जैसे मान लें या मांगलिक दोष बन जाता है और नीच का मंगल आ जाता है तो तलाक तक की नौबत कर देता है। अगर कोई और दुर्योग हो उसकी कुंडली के अंदर तो उसके बाद क्या है कि या ये व्यवसाय और पत्नी से संबंधित, ये हमारे शत्रुओं से संबंधित, हमारे रोग से संबंधित भाव होता है, ये हमारी हानि से संबंधित भाव होता है। और ये सुख होता है माता का सुख और स्वयं का सुख, हमें जिंदगी में कितना प्राप्त है। सुख होगा, पैसे होंगे तो भी सुख आएगा, लेकिन वैसे अगर संतोषी है, जिसने वैराग्य धारण कर रखा है या अपने मन को, मस्तिष्क यानी कि उसका तन मजबूत है, तो बिना पैसे भी आदमी सुखी अपना जीवन जी सकता है, क्योंकि वो परिपक्वता के साथ, उसकी ज्यादा जो है ना डिमांड नहीं होंगी और बिना डिमांड के वह अपना सुखी जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा है, लेकिन बिना पैसे भी जिंदगी अपनी सुख की जीवन व्यतीत कर सकता है, अगर जिसके अंदर मेच्योरिटी, परिपक्वता के साथ में सही मतलब निर्णय लेकर के अपनी जिंदगी में सुख दुख उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं। ये पराक्रम है, उसके शरीर के अंदर पावर कितनी है, ताकत कितनी है, उसके अंदर क्या ऊपर से केवल दिखता ही आदमी वैसे है, तो ये पराक्रम का भाव होता है। उसके बाद जो दूसरा भाव होता है वो धन का संबंध है। अभी आइए मैं आपको बताता हूं कि संपूर्ण विश्लेषण जो आपको दे रहा हूं उसके माध्यम से आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहले जो चंद्रमा है आपका, चंद्रमा जो ग्रह है, चंद्रमा जो ग्रह है वो आपकी कुंडली के अंदर उच्च का होना चाहिए, क्योंकि उच्च का चंद्रमा होगा तभी आपके दिमाग के अंदर स्थिरता उत्पन्न होगी, आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मन शो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन का कारक तत्व है। जैसे मान लो चंद्रमा जो मन का कारक तत्व होता है, ये जो चंद्रमा तन का भाव होता है और मन का कारक तत्व होता है, वो शेयर मार्केट के अंदर अत्यधिक में लाभ दिला सकता है। जैसे मान लो अभी ये जो चीज है आपके जीवन के अंदर, जैसे मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि यहां का स्वामी, यहां मान लो एक है मेष राशि है, यहां एक राशि है, मान लो
मेष राशि है, यहां पे 1 नंबर है, यहां 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये जो 12 नंबर लिखे हुए हैं, यहां आपकी कुंडली के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यहां पे उसकी तरफ ना जाइए। ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर जैसे यहां 3 लिखा हो, 4 लिखो, लेकिन अभी यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर की राशि का स्वामी वृक्ष राशि होती है। 2 नंबर की राशि का स्वामी ये जो शुक्र होता है ना, ये होता है। और यहां पंचम भाव में क्या है, 5 नंबर की राशि लिखी हुई है। 5 नंबर की राशि का जो सौ राशि होता है, सूर्य होता है। अगर इन दोनों का राशि परिवर्तित आपकी कुंडली के अंदर हो जाती है, तो आप शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैसे सूर्य यहां पे है, इसकी राशि में तो शुक्र बैठ जाता है, मान ली सूर्य की राशि में, और ये जो धन का भाव का स्वामी यहां क्या है, सूर्य बैठ जाएगा। यानी कि ये शुक्र की राशि है, 2 नंबर वृक्ष राशि में सूर्य बैठ गया और सिंह राशि के अंदर शुक्र बैठ गया। तो इन दोनों का जो राशि परिवर्तित योग है, जैसे ये यहां का स्वामी है इस 5 नंबर का सूर्य यहां धन भाव में शुक्र की राशि में बैठ गया, और 2 नंबर का स्वामी है शुक्र की राशि में सूर्य का परिवर्तन होगा। यानी कि धन का और पंचम भाव का स्वामी का जो राशि परिवर्तित वापस में योग है, तो ये राजयोग बना देता है, और ये शेयर मार्केट का भाव होता है और ये धन का भाव होता है हमारा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी कुंडली के अंदर बन रही है, तो आप शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाइए, आप को अच्छा मुनाफा हो जाएगा। आपकी कुंडली में मान लो, सपोज करो यहां 3 लिखा हुआ है, 3 नंबर, इस 2 नंबर को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए आप। यहां से मान लो एक बार आप हटा दो, तो यहां लिखा हुआ, जैसे यहां 2 नंबर की राशि से शुरू करते हैं, आपकी कुंडली के अंदर ये जो भाव, इसमें 3 लिखा हुआ है, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। तो आपको ये पता है कि जो 3 नंबर की राशि का स्वामी है वो है बुध, और 6 नंबर की राशि का स्वामी है बुध। तो ये दोनों, ये है मिथुन राशि और ये है कन्या राशि। अगर यहां का स्वामी बुध, दूसरा ग्रह नहीं भी हो सकता, तो बुध या अगर धन भाव में आकर के बैठ जाता है, तो आपके जीवन में पैसा आने के भारी अंदेशे बनते हैं। आप निश्चित रूप से पैसे लगाइए शेयर मार्केट में। अगर यही बुध धन भाव का स्वामी यहां बैठ जाता है, तो बुध क्या है, ये दोनों राशियां बुध की हैं, 3 नंबर और 6 नंबर, तो दोनों राशियां बुध की होने के कारण बुध आपको भारी पैसा देगा। क्योंकि अगर शेयर मार्केट के आप इंट्राडे के अंदर, यानी कि इंट्राडे के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का भाव और साथ में के अंदर बुध का भाव देखना है। क्योंकि बुध एक युवा ग्रह है, एक वाणी का कारक तत्व है, एक व्यापार का कारक तत्व है बुध, तो बुध का होना बहुत ज्यादा मजबूत है। दूसरा चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा यहां पर अगर बैठ जाता है लगन में, तो चंद्रमा यहां 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। ये जो चंद्रमा है यहां 2 नंबर की राशि में उच्च का होता है। तो यानी कि आपका दिमाग स्थिर है, आप सही जगह पर सही समय पर सही निवेश का मतलब कर सकते हो, जिससे क्या है आपको भारी फायदा होने के अंदेशे हैं। आप भारी बेझिझक अपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाइए। दूसरा क्या चीज है, जैसे मान लो आपकी कुंडली के अंदर अगर ये जो भाव हैं, यहां आपने देखना है कि वो कोई भी, मैं अभी इसके अंदर नंबर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, आप किसी भी नंबर में, यानी कि यहां देखो, मानो आपकी कुंडली में यहां 10 है, तो यहां से ये 11 शुरू हो जाएगा, ये 12 है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। अभी देखना आपने कि यहां का स्वामी, जो ये 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, यहां का स्वामी हो गया शनि। क्योंकि यहां जो है कुंभ राशि का स्वामी, जैसे मान ले ये शनि है, यहां 11 नंबर की राशि लिखी हुई है मैंने, यहां कुंभ का स्वामी, अगर ये शनि यहां ना बैठ करके ना यहां चला जाए, शनि और इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र 100 राशि का होकर के ना यहां पर बैठ जाए, शुक्र का आपकी कुंडली में जैसे मान ले यहां 5 नंबर लिखा हो तो सूर्य, 6 नंबर लिखा हो तो बुध, वो जो मैंने लिखे हुए हूं उनको सही तरीके से मूल्यांकन देखना है आपने। तो इसका ये जो धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ करके अगर यहां से सीधी अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा, तो आपकी कुंडली के अंदर शेयर मार्केट का भारी पैसा कमाने का योग है। क्योंकि धन का, लाभ का और जो शेयर मार्केट का भाव है उसका संबंध बन जाता है, तो आप भारी पैसा अपने जीवन के अंदर कमा सकते हैं। आगे देखना, आगे जो बता रहा हूं आपको उसको ध्यान से सुनना कि
यहां का स्वामी, जैसे यहां मान लो आपकी कुंडली के अंदर कुछ भी हो, जैसे 1 2 3 4 5 12 नंबर तक कुछ भी हो, यहां 12 नंबर लिख दिया मैंने, यहां 12 से तो यहां 1 से शुरू होगा, 2, क्योंकि ये भाव तो पूरे 12 है ना, यहां 3 या 4 5 6 7, भाग्य भाव में आ गया 8, कर्म भाव में 9 और लाभ स्थान में 10 और व्यय स्थान में 11। तो अभी देखो ये जो 12 भाव है इसका स्वामी कौन है? बृहस्पति, क्योंकि ये जो मीन राशि है हमारी गुरु तत्व की, जो मीन राशि है ये 12 नंबर है, ये बृहस्पति तत्व की 9 और 12 कर्म और लगन का स्वामी बन गया हमारा बृहस्पति। तो अभी देखो यहां का जो स्वामी है चंद्रमा, यहां का स्वामी कर्क राशि का जो स्वामी है, यहां मैंने बताया कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहां ना बैठ करके ना यहां बैठ जाए, यहां चंद्रमा बैठ जाए, क्योंकि ये भाग्य भाव का स्वामी है, यहां है भाग्य भाव, यहां चंद्रमा बैठ गया। और अगर मंगल या वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, मंगल आपका यहां बैठ जाता है मंगल, तो ये दोनों भाव हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ताकतवर भाव होते हैं ये। यहां चंद्रमा की मंगल की राशि में मंगल की राशि के अंदर चंद्रमा और चंद्रमा की राशि के अंदर मंगल, तो आपस में राशि परिवर्तित हो गया, यानी कि पंचम भाव जो शेयर मार्केट का भाव है वो हमारे भाग्य स्थान में चला गया, और भाग्य स्थान का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो हमारे पंचम भाव में आने के कारण राशि परिवर्तित योग बन जाता है, जिससे क्या हम भारी पैसे अपनी जिंदगी के अंदर कमा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो भाग्य का स्वामी हमारा धन भाव में चला जाता है और धन का स्वामी हमारा लाभ भाव में चला जाता है, तो ये जो चीजें हैं ये भी हमारे लिए शेयर मार्केट में हम पैसा बेखूबी से लगा सकते हैं। अभी जैसे मान लो ये तो आपकी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा हमने देखना है, एक तो पंचम भाव देखना, हमने शेयर मार्केट का सबसे ज्यादा पंचम भाव होता है, इसके माध्यम से हम मूल्यांकन करते हैं पंचम भाव के माध्यम से। दूसरा हमने धन भाव देखना है, यानी कि धन का भाव। उसके बाद ये जो हमने लाभ का स्थान देखना है, लाभ का, और इसका हमने भाग्य का स्वामी देखना है, भाग्य का। अभी देखो मान लो यहाँ एक है, एक नहीं, यहां हम 7 लिख देते हैं, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6। जैसे मान लो यहां है, ये जो लगन का स्वामी है शुक्र, 7 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। शुक्र यहां ना बैठ करके लगन का स्वामी, लगन का जो स्वामी है ये है, और ये शनि है। अगर मान लो ये पंचम भाव का स्वामी और लगन का स्वामी, यानी कि शुक्र और शनि, शुक्र और शनि अगर यहां बैठ जाते हैं और पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं, दोनों का आपस में मतलब एक साथ युक्ति बन जाती है, तो हम भारी पैसा कमा सकते हैं अपने जीवन में। अभी क्या है कि हमने पैसा इंट्राडे में लगाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में हमने पैसा लगाना चाहिए, वो हमने देखना जरूरी है। अगर हमने इंट्राडे के अंदर पैसा करना है तो सबसे पहले हमने देखना है बुध तत्व को और चंद्रमा को। चंद्रमा तत्व हमारा मजबूत होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ तो, ये तो चंद्रमा या तो इसमें लगन में होना चाहिए या धन भाव में होना चाहिए या फिर केंद्र के इन सभी स्थानों में, भाग्य स्थान में, या फिर हमारे शेयर मार्केट के पंचम स्थान में, लाभ स्थान में अगर चंद्रमा हो और वो 2 नंबर की राशि में हो या फिर 4 नंबर की राशि में हो, सौगर्य उसके ऊपर कहीं से भी राहु की दृष्टि, यानी कि राहु यहां है तो केतु यहां पे होगा हमारे पंचम भाव में, और केतु की क्या है, यहां से 9वीं दृष्टि यहां केतु की चंद्रमा पर पड़ेगी तो ग्रहण दोष बन जाएगा। ग्रहण दोष के मुख्य कारण क्या होते हैं कि हम रात को बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करके सोचते हैं, बार बार हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, और जब ये विचार उत्पन्न होंगे हमारे जीवन के अंदर और सुबह वो विचार हमारे फैल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक जगह पे मन टिक करके ही नहीं रह सकता है, क्योंकि जो भी हम विचार करते हैं वो हम हो सकता है हमें फायदा देने वाले हो, लेकिन हमारा मन तो टिकेगा ही नहीं, हमारा मन तो पीड़ित है, बार बार परेशानी होती है, छोटी सी बात हमारे मन के अंदर आते ही विचारों उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिससे हम भारी रूप से पीड़ित हो सकते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण, जब आप ग्रहण दोष यानी कि चंद्रमा के साथ में, जैसे मान लो ये है चंद्रमा के साथ में अगर मान लो राहु या केतु बैठ जाएं, चंद्रमा के साथ में राहु या केतु, जैसे मान ले यहां राहु भी बैठ जाता है तो वो ग्रहण दोष बन जाता है। अचानक वो जिद्दी लड़ाकू हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, एक फोबिया रोग हो जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसे मेरे को हो जाएगा। क्योंकि कई इंसानों को मैंने देखा है कि फोबिया रोग भी है, जैसे एक बार हाथ धोता है तो बार बार हाथ धोएगा क्योंकि उसको फोबिया रोग है, डर है अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये घटना घटित हो सकती है, यानी कि उसको भय, उसके दिल में एक ऐसा भय बैठ जाता है जिससे वो निकालने से भी नहीं निकलता है। तो ये जो है ये उत्पन्न करता है चंद्रमा, क्योंकि मन पीड़ित हो जाता है और मन को डराता है राहु, क्योंकि राहु और केतु क्या है, चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। आप पैसे मत लगाइए,
अगर मान लो ये दोनों उच्च के हैं और यहां जो शेयर मार्केट का भाव जो आपका है वो अच्छी स्थिति में है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इंट्राडे के लिए अगर राहु है, ये आपको नुकसान देगा, राहु चंद्रमा। दूसरी चीज, अगर गुरु चांडाल योग है, मान लो यहां पर आपका बृहस्पति बैठ गया और बृहस्पति के साथ में राहु या फिर बृहस्पति के साथ में अगर राहु है या फिर केतु है, केतु ग्रह आ जाता है, तो वो गुरु चंडाल योग बना देता है और उस गुरु चंडाल योग के अंदर आदमी के अंदर अचानक क्रोध उत्पन्न होगा और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो वो अपने विवेक को खो देता है और विवेक के खोने के बाद जब आप शेयर मार्केट में अंदर पैसा लगाएगा तो उसको भारी नुकसान होगा। इसलिए आपकी कुंडली के अंदर बुध का होना, यानी कि बुध तत्व मजबूत अवस्था में, या तो 6 नंबर में हो या फिर 3 नंबर में बुध हो या फिर शनि की राशि में, यानी कि मित्र ग्रहों की राशियों के अंदर स्थित हो और सही प्लेसमेंट हो केंद्र में कहीं पर भी, तो फिर आप शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर पैसा कमा सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए आपने देखना है कि बृहस्पति तत्व, जैसे मान लो यहां हमने 9 लिख दिया, तो ये जो धन का भाव 10 में है, पराक्रम 11 है, सुख 12 है और यहां पर अगर हमारा जो शेयर मार्केट है 1 है, शत्रु का 2 है, पत्नी का 3 है और यहां जो मृत्यु कारक भाव में 4 आ जाएगा, भाग्य भाव में 5, कर्म भाव में 6 और लाभ स्थान के अंदर हमारे 7 और व्यय भाव के अंदर 8 आ गया। अभी क्या है कि यह 9 नंबर की राशि का स्वामी है बृहस्पति और ये जो सुख भाव का स्वामी बृहस्पति या तो आपकी कुंडली के अंदर लगन में बैठ जाए, जिससे क्या है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शेयर मार्केट में पड़ेगी, या फिर बृहस्पति हमारे लाभ स्थान में बैठ जाए जिससे पंचम भाव के ऊपर यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी, या फिर भाग्य भाव के अंदर बृहस्पति बैठ जाए आपके मित्र राशि में, सिंह राशि में, सूर्य की राशि के अंदर, तो बृहस्पति की क्या है 9वीं दृष्टि हमारे यहां पर शेयर मार्केट के भाव के ऊपर पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर 4 नंबर पे है, कहीं भी 4, जैसे यहां है 4 नंबर बृहस्पति के, यहां ये उच्च का हो जाता है, यहां बैठेगा तो 100 राशि का, यहां बैठेगा तो 100 राशि का, ये भाग्य स्थान में सूर्य की राशि में है तो मित्र राशि में बैठा हुआ है। तो यहां जब बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च का है तो बृहस्पति क्या है, मेच्योरिटी, परिपक्वता कारक तत्व है। आपको लंबे समय के लिए पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए आप पैसे लगाओगे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो बृहस्पति तत्व आपको देगा ही देगा, क्योंकि शेयर मार्केट का एक कारक तत्व बृहस्पति भी होता है। बृहस्पति यहां सबसे पहले आपने फिर किस में पैसे लगाएं भाई, इन जो हमने लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में डालें या फिर हम किस मतलब क्षेत्र के माध्यम वाली कंपनी के अंदर डालें। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति तो मजबूत है, पंचम पे दृष्टि डाल रहा है या शुभ स्थान में है या फिर कोई राजयोग बना रहा है, तो बृहस्पति तत्व जैसे ये हमारा व्यय है, हम किस में व्यय करें जिससे हमें कुछ जैसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लो यहां सूर्य तत्व बैठ गया, यहां देखना हमने ये जो भाव होता है ना, ये सूर्य 7 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, तो यहां 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सूर्य यहां बैठ गया और 7 नंबर यहां लिखा हुआ तो सूर्य नीच का हो जाएगा, तो नीच का सूर्य आपको नुकसान देगा। ये मंगल की राशि है, मित्र राशि में, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सूर्य तत्व क्या है, यहां बैठ गया, तो सूर्य तत्व से संबंधित क्या है हमारे जीवन में, सूर्य हमने किस किस कंपनी के अंदर शेयर मतलब पैसा डालना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें जो सरकारी जो सेवाएं होती हैं, यानी कि सरकारी माध्यम से सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई कंपनियां होती हैं, उसमें हम शेयर के अंदर शेयर खरीदते हैं तो हमें भारी लाभ होगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा क्या है, कोई विदेश से संबंधित, जैसे विदेश की जो कंपनियां हैं उसके अंदर हम पैसा डालने से हमें भारी लाभ होगा। अगर यहां पर सूर्य बैठा हुआ है तो विदेश की कंपनियों के अंदर हम पैसा लगाएं तो हमें भारी लाभ होगा। दूसरा क्या है, जो फलों से वस्त्र, नारियल रेशा जहां बनता है, धन योग, बीमा एजेंट की कंपनियां हैं, जैसे मान ले बीमा जो एजेंट की जो कंपनियों ने अगर शेयर मार्केट के अंदर आपने जो कंपनी खोल रखी है तो उसके अंदर हम पैसा भारी कमा सकते हैं। उसके बाद औषधि, यानी कि जो दवाइयाँ की जो कंपनी है, दवाइयाँ जो बनाती हैं जो कंपनियां, उनके माध्यम से हम अगर पैसा भारी कमा सकते हैं। उसके बाद जैसे लकड़ी है, प्लाईवुड है, इनसे संबंधित पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा, और ये यहां पर मान लो 2 नंबर है तो उच्च का चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा हमें देता है ना, जो वो चंद्रमा से संबंधित क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जैसे मान लो आइसक्रीम हो गया, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसके बाद मिनरल वाटर हो गया,
कोई भी तरल पदार्थ हो गया, क्रोकरी हो गया, या मूंगा हो गया, शंख इत्यादि, फोटोग्राफी, वीडियो, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, अचार मुरबा वाली जो कंपनियां हैं, उनके अंदर हम पैसे लगाने से चंद्रमा अगर हमारा यहाँ बैठा हुआ तो भारी पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ मंगल बैठ जाता है यहाँ पे हमारे, मंगल क्या करता है यहाँ पर, यहाँ मांगलिक दोष, और मान लो यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, उच्च का है या खुद का है, यानी कि ये मंगल बैठ गया यहाँ पे और यहाँ 10 नंबर की है, तो 10 नंबर पे मंगल उच्च का हो जाता है। या फिर यहाँ 8 नंबर है तो खुद की राशि का 1 नंबर है तो स्वयं की राशि का मंगल हो गया। तो मंगल क्या करेगा हमारे लिए, जो मंगल का जो है, जैसे मान लें शल्य चिकित्सक दवाइयों से संबंधित मंगल है, केमिस्ट्रिक दवाइयां हैं, धातु कार्य, जमीन का क्रय विक्रय, भूमि के कार्य हैं, अतिशबादी है, जैसे मान ले ईंटों का भट्ठों से संबंधित है, फास्ट फूड की कंपनियां जो भी हैं, तो उनके माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही जैसे बुध बैठ जाए तो ब्याज बट्टा, जो वाणिज्य से संबंधित जो कंपनियां हैं जितनी भी, यानी कि कोरियर, बीमा है और मुद्रण है, या कंप्यूटर से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, आयकर विभाग से संबंधित कोई भी कंपनियां हैं, तो बुध तत्व अगर यहाँ पर है तो उनसे माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर बृहस्पति बैठ जाता है तो जैसे मान लो एजुकेशन से संबंधित, जैसे यहां पर बृहस्पति तत्व बैठ जाता है तो हम एजुकेशन के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। और लकड़ी से संबंधित भी, मिठाइयां, मोमबत्ती से संबंधित कोई भी कंपनी है उनके माध्यम से, गृह निर्माण की कोई भी कंपनियां हैं उनके माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो शुक्र है तो कॉस्मेटिक वगैरह आदि से कमा सकते हैं हम। कॉस्मेटिक है, सौंदर्य प्रसाधन है, मान लो यहां आपकी कुंडली के अंदर शुक्र है और शुक्र यहां पर सबसे ज्यादा दिग्बली होता है, अगर वो भी मीन राशि का शुक्र बैठ जाता तो उच्च का हो जाता है, या फिर 2 नंबर की राशि, 2 नंबर लिखा हो वहां बैठ जाए, या 7 नंबर लिखा हो यहां बैठ जाए, तो शुक्र सबसे ज्यादा 12 नंबर लिखा हो तब फिर 2 नंबर 7 नंबर, तो शुक्र तत्व यहां आ गया तो हमें कॉस्मेटिक जो दुकान कंपनियां हैं, या सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, या टेक्निकल कंपनी, कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनियां हैं, या फिर वीडियोग्राफी है, या फिर जो अभिनय बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनके माध्यम से उनमें हमें शेयर मार्केट के अंदर उनके जो शेयर है ना उनमें पैसे लगाने चाहिए, जिससे हमारे को भारी मुनाफा हो जाता है। अगर सपोज करो यहां शनि बैठ जाता है, मान लो शनि आ गया, तो शनि किससे संबंधित है, यानी कि यहां शनि बैठ जाता है तो शनि कारक तत्व क्या है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, या तो फिर 10 नंबर में हो, या फिर 11 नंबर हो, या फिर मित्र राशियों में सबसे ज्यादा प्रभाव कारक होता है 7 नंबर लिखी हुई है, फिर 10, फिर 11, तो शनि आ जाता। तो जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लोहा है, ठीक है, इनसे संबंधित ये पैसे भारी रूप से हमें दे देगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन हमारी कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग, यानी कि बृहस्पति और राहु अगर साथ में है तो हमें इसका उपचार करना चाहिए। राहु वगैरह जो गुरु चांडाल योग है उसका हमें स्तुति करना बहुत जरूरी है। एक तो महामृत्युंजय का जाप इस गुरु चांडाल के योग के अंदर प्रभावकारी है, दूसरा माता के मंत्र। अगर मान लो ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के साथ में, जैसे मान लो यहां चंद्रमा है, या फिर ये कहीं पर भी हो, चंद्रमा के साथ में राहु आ जाता है या फिर केतु आ जाता है, तो ये क्या है, ग्रहण दोष बना देते हैं। और ये इस ग्रहण दोष के कारण हमारा मन कंट्रोल में नहीं रहता। हम चाहे कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन मन हमारा आजीवन दुखी ही रहेगा जब तक इस दोष को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये दोष तोड़ना हमारे जीवन में बहुत जारी है और यही हमारा अचानक भारी पैसा भी डुबा देता है, क्योंकि मन के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। हम सही जगह सही समय पर हम किसी भी कंपनी में पैसा नहीं डाल सकते। पुट एंड कॉल में हम पैसे डालेंगे तो भारी नुकसान कर जाएंगे। इसलिए इसका ब्रह्मास्त्र जो है मंत्र है वो ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन है, जिसमें साइंस भी बताती है, क्योंकि उस ओम नमः शिवाय का लंबा उच्चारण करके हम अगर इसको जाप करते हैं तो हमारा जो चंद्रमा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। हमारा जो मन है वो मन क्या है, हमें बार बार परिवर्तन की तरफ लेकर जाता है। और जो मन हमारा कंट्रोल में आ जाता है तो स्थिरता उत्पन्न होगी, जिससे हमारा तर्क काम करेगा, और तर्क के काम करने से हमारा विवेक काम करेगा। साथ साथ में विवेक के माध्यम से जब हम पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के लगाते हैं, जिससे हमारे को फायदे होने के अंदेशे ज्यादा हो जाते हैं। तो राहु और चंद्रमा, यही जो राहु है, मान लो चंद्रमा के साथ में 12वें भाव के अंदर, यानी कि जो चंद्रमा के साथ में 12वें भाव के अंदर अगर राहु आ जाता है
तो ये वह भाव होता है। इससे क्या होता है, राहु या केतु कौन सा भी ग्रह आ जाता है तो इससे क्या होता है, ये चंद्रमा मां के कमर का, मां के घुटनों का कारक तत्व होता है, जिससे क्या है कि मन का कारक तत्व होता है। मां के कमर में या घुटनों में दर्द होने की ज्यादा से ज्यादा प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। मां के मन को पीड़ित कर देता है, आपके मन को पीड़ित कर देता है, यानी कि यहां चंद्रमा बहुत ज्यादा है। अगर दूसरे यहां पर लगन में बन जाता है तो खुद का दिमाग बहुत ज्यादा पीड़ित रहेगा, चाहे कितना ही खुशी कितना ही पैसा आ ले आपके पास, लेकिन यहां लगन में आने के बाद आपका मन एक जगह टिक करके नहीं रह सकता। तो दोस्तों ये जो गुरु चांडाल योग है ये आपकी कुंडली में देखना है। बृहस्पति राहु कहीं साथ में तो नहीं आपके, या सूर्य के साथ में राहु केतु, या चंद्रमा के साथ में राहु केतु, ये आपने बहुत ज्यादा देखना बहुत जरूरी है। साथ में ये जो सूर्य चंद्र मंगल बुध शनि केतु राहु ये मैंने लिखे हुए, ये इनकी खुद की राशियां 5 नंबर 4 8 1 8 3 6, और ये बृहस्पति की है 9 है 12 हैं, और शुक्र की है 2 है 7 हैं, जैसे शनि की 10 और 11 हैं। इस प्रकार से ये राशियां हैं, इनकी उच्च राशियां हैं। ये उच्च राशियां आपने देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उच्च का ग्रह होगा तो आपको ज़्यादा बलाबल मजबूत करेगा। दूसरा क्या है, धन का और जो लाभ का जो स्थान का आपस में राशि परिवर्तित है, या पंचम भाव का या लाभ स्थान का राशि परिवर्तित है, या लगन का और इसका राशि परिवर्तित योग बनता है कि नहीं बनता है, धन का और पंचम भाव का योग बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ बृहस्पति अगर उच्च का है तो ये बृहस्पति भी आपके धन भाव पे देगा, तो एजुकेशन से संबंधित कंपनियों के माध्यम से वीडियो बना के आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर मान लो और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको देने की चेष्टा करूंगा, कृपया इस जो ओम कौशिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की वीडियो बना करके देता रहूं। मेरा नंबर, अगर किसी ने भी अपना जो कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो मेरा नंबर 7988186331 है। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु से। आपको कुछ भी अगर जानने की आपकी कुंडली में इच्छा जागृत होती है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।